या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, जिस रात को सारे भूत प्राणी जगते हैं उसमें जो संयमी लोग होते हैं वो सोते रहते हैं, और जिसमें संयमी लोग जगते रहते हैं ज्ञानी जन, उसमें संसार के जितने भी प्राणी हैं सोते रहते हैं। ये कृष्ण ने अर्जुन को बताया रात और दिन का अंतर। रात क्या है? संसार की भावना, शरीर की भावना, मैं मेरे की भावना, चिंता, फिकर, उलझन, कर्तापने की भावना, इसको अज्ञान की रात कहते हैं। और दिन क्या है? भजन है, सत्संग है, प्रभु का स्मरण है, सुमरन है, मन में भगवान को बिठाना है, सब जगह भगवान देखना है, सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करना है भगवान समझ करके। इसको कृष्ण ने दिन कहा है। जैसे दिन में संसार का काम होता है और रात में सारे लोग सोते रहते हैं प्राकृतिक रूप से, और ये शरीर दिन में जग जाता है, काम करता है। ऐसे ही जब हम आत्म स्वरूप में जगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, जब हमारा मन जगता है, बुद्धि स्थिर होती है, विवेक अपना काम करता है, तो कृष्ण ने उसे जीवन का दिन कहा है। उसमें जो संयमी लोग होते हैं वो जागते रहते हैं, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं कि ये सब भगवान की लीला है, खेल है, तमाशा है, एक घटना है, रचना है। और अज्ञान की रात में सारे संसार के लोग सोते रहते हैं। और सबसे खास बात है कि उत्तरायण और दक्षिणायन का रिश्ता है, उत्तर और दक्षिण। संसार की भावना वाले दिन को रात समझते हैं, रात को दिन समझते हैं, और भगवान की भावना वाले दिन को दिन समझते हैं, रात को रात समझते हैं। मोह निशा सब सोनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि, मैं और मेरे की भावना, इसको मोह की रात्रि कहते हैं। सभी सो रहे, कोई बंदा जग नहीं रहा है, और अनेक प्रकार से सपना भी देख रहे हैं। कोई लड़के की चर्चा करता है, कोई लड़की की चर्चा करता है, कोई घर की, कोई परिवार की, कोई धन की, कोई शरीर की। इसको सपना ही कहते हैं, प्रपंच कहते हैं। मोह निशा सब सोनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और इस संसार में कौन जगता है? जिनका योग भगवान से लगा हुआ रहता है। यही जग जाऊनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो परमार्थ का काम करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, भगवान के अर्थ के लिए निमित्त सबसे प्रेम करते हैं।
वही संसार रूपी रात्रि में जगते रहते। प्रमाण क्या है जगने का? जाने तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तभी समझ लेना चाहिए जब मन और इंद्रियों के सारे विषयों से वैराग्य हो जाए। विषयों से वैराग्य, विषयों के रस से वैराग्य। संसार में हर चीज की अधिकता बुरी होती है परमात्मा को छोड़ करके। आंखों से ज्यादा देखेंगे दर्द करेगी, कान से ज्यादा सुनेंगे दर्द, दिक्कत होती है। पैर से ज्यादा चलेंगे तकलीफ होगी, हाथ से ज्यादा सेवा कर लेंगे हाथ दर्द करने लगेगा। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, संसार में जो विषयों का जो रस है ये तकलीफ देता है, विषय तकलीफ नहीं देते। कितनी सुंदर लाइन है। उसी योगी को जगा हुआ जान लेना चाहिए जो विषयों की अधिकता से वैराग्य हो। देखे तो विचार के, खाए तो विचार के, बोले तो विचार के, चले तो विचार के। जो विचार करके सारा काम करता है उसी को जगा हुआ जान लेना चाहिए। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विषयों के विलास से वैराग्य हो, विषयों से नहीं। कुछ लोग समझते हैं हम आंख फोड़ लेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। नहीं नहीं नहीं। कान को काट लेंगे तो भगवान सुनाई देने लगेगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो विषय दिया है उसको भगवान में लगा देना है, ये विषयों की सार्थकता है।